Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn English with Arimi. So today we will talk about will have to modal verb. आज हम will have to modal verb के बारे में बात करेंगे कि will have to modal verb कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले है कि to express बयान करता है नेसेसिटी ज़रूरत को इन द फ्यूचर मुस्तकबिल में या आने वाले वक्त में कि वो चीज़ें या काम जो आने वाले वक्त में मुमकिन हों उनको उनके लिए विल हैव टू का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले उर्दू में इसकी पहचान ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ना होगा, नी होगी, ने होंगे या पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे वगैरह आता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है सब्जेक्ट विल हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो याद रखें विल हैव टू मॉडल वर्ब फ्यूचर सेंटेंस है, तो फ्यूचर में इसकी बात की जाती है। तो चलें शुरू करते हैं इसके बारे में। तो विल हैव टू का जो पॉजिटिव है, सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जुमलों के लिए जो स्ट्रक्चर है वो ये है सब्जेक्ट विल हैव टू मॉडल वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जुमला लिखा है उसे कॉलेज जाना होगा या उसे कॉलेज जाना पड़ेगा। दोनों सूरतों में जब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो जुमला एक ही ट्रांसलेट जब इंग्लिश में करेंगे तो एक में ही हो जाएगा। सबसे पहले आपने देखना है वो लड़की है या लड़का। फॉर एग्जाम्पल लड़का है तो सबसे पहले ही, उसके बाद मॉडल वर्ब, विल हैव टू, उसके बाद है जाना। जाने की इंग्लिश है गो। कहाँ जाने की बात हो रही है? टू कॉलेज। उसे कॉलेज जाना होगा या उसे कॉलेज जाना पड़ेगा, दोनों सूरतों में इस तरह ट्रांसलेट होगा। उसके बाद है फैसल को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा या सोचना पड़ेगा। तो फैसल आपका सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे फैसल। फैसल, देन मॉडल वर्ब, will have to, सोचना think, किस बारे में? about his future। फैसल को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा या सोचना होगा। फैसल विल हैव टू थिंक अबाउट हिज फ्यूचर। अच्छा, उसके बाद है मुझे अपने घर वालों को बताना होगा या मुझे अपने घर वालों को बताना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसको ट्रांसलेट करते हैं मुझे जो है उसकी इंग्लिश है आई। उसके बाद विल हैव, विल हैव टू, क्या बात हो रही है? बताने की। टेल, किसको? माय फैमिली। आई विल हैव टू टेल माई फैमिली, मुझे अपने घर वालों को बताना पड़ेगा या मुझे अपने घर वालों को बताना होगा। तो ये थे पॉजिटिव। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो पहली क्लासों की तरह जिस तरह पॉजिटिव था उसके बाद हम बनाते थे नेगेटिव। तो चलें, बड़ा इजी है नेगेटिव बनाना। तो चलें अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की।
तो नेगेटिव जुमलों के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे सब्जेक्ट था एंड पॉजिटिव में विल नॉट विल हैव टू था, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। लेकिन नेगेटिव जुमलों में है सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू, उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो जुमला है उसे शॉपिंग के लिए लाहौर नहीं जाना होगा या उसे शॉपिंग के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद है तलहा को हर रोज़ कॉलेज नहीं जाना होगा या जाना पड़ेगा। तो देखें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वो लड़का है सो सबसे पहले ही विल नॉट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब है आपका जाना, तो कहाँ जाने की बात हो रही है, लाहौर। लाहौर फॉर किस लिए, फॉर शॉपिंग। He will not have to go लाहौर for shopping, उसे शॉपिंग के लिए लाहौर नहीं जाना होगा, यहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद तलहा को हर रोज़ कॉलेज नहीं जाना होगा या जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो है तलहा, तलहा, देन विल नॉट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद बात हो रही जाने की, गो, कहाँ जाने की बात हो रही, टू कॉलेज, एवरी डे। तलहा को हर रोज़ कॉलेज नहीं जाना होगा, सो तलहा विल नॉट हैव टू गो टू कॉलेज एवरी डे, तलहा को हर रोज़ कॉलेज नहीं जाना होगा। उसके बाद है आपको इस महीने स्कूल की फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। तो जो लास्ट है वो ये लिखा हुआ है कि आपको इस महीने स्कूल की फ़ीस अदा नहीं करनी होगी, सो यू विल नॉट हैव टू अदा करना, पे, क्या अदा करने की बात हो रही है, फीस, सो फी लिख दें, फीस, टू पे फी दिस मंथ। तो ये हमारे नेगेटिव हैं, नेगेटिव जुमले। आई होप सो कि आपको नेगेटिव की भी समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है। इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपने नेगेटिव में देखना है नॉट से पहले हमारा लफ्ज़ क्या था, हमारा वर्ड जो है तो वो क्या था, वो हमारा विल था। तो इंट्रोगेटिव में उसे स्टार्ट में लिख लेते हैं, विल, सब्जेक्ट, हैव टू, मॉडल वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जुमला है क्या, मुझे फैसल की मदद करनी होगी या करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले विल, उसके बाद है सब्जेक्ट है आपका आई, उसके बाद हैव टू, उसके बाद है जी हेल्प। विल आई हैव टू हेल्प, किसकी मदद, फैसल की।
क्या मुझे फैसल की मदद करनी पड़ेगी? हाँ, करनी होगी। विल आई हैव टू हेल्प फैसल। सो उसके बाद है क्या हमें इंग्लिश सीखनी होगी। सो ये है सबसे पहले विल, देन आपका सब्जेक्ट क्या है? वी, इसको वी बोलते हैं वैसे। विल वी, उसके बाद हैव टू, उसके बाद आपका वर्ब क्या है? लर्न। क्या बात हुई सीखने की? इंग्लिश। विल वी हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या हमें इंग्लिश सीखनी होगी या सीखनी पड़ेगी? उसके बाद है उसे क्यों क्रिकेट छोड़नी चाहिए। तो ये जो क्यों है, ये WH वर्ड आ गया। सो सबसे पहले लिखेंगे वाई, देन विल, उसके बाद हैव टू, सॉरी, उसके बाद है सब्जेक्ट आपका, उससे लड़का है, सो he have, क्वाइट भी बोलते हैं, लीव भी। सो लीव क्रिकेट। Why will have he have to leave cricket? उसे क्यों क्रिकेट छोड़नी होगी है? उसे क्यों क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी? Why will he have to leave cricket? आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, इंट्रोगेटिव की भी, पॉजिटिव की भी और नेगेटिव की भी। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।